जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे अंत में एकादशी माता की आरती। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा करनी चाहिए तथा भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा इस व्रत के अनेक प्रकार के पुण्य बतलाए गए हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल इस वैशाख कृष्ण की एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय पांडु नंदन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु नंदन, अब मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। आप सुनिए। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। इसी वरुथिनी एकादशी व्रत के करके महाराज मानधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और अनेकों धुंधुमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी व्रत करके प्राप्त होता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार स्वर्ण दान करने का जो फल होता है, वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंतकाल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है, मगर गजदान के समान नहीं। पर भूमिदान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमिदान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक हेम यानी कि स्वर्ण दान में है और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्नदान में है। अन्नदान महान और अक्षय फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती हैं और यही देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालन करने वाली है। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद और मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मगर अन्नदान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को यह सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में बतलाया है कि जो दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करता है, वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास कर अंत में बेडाल योनि में जाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकार से संयुक्त कर
श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, उसके पुण्य फल का वर्णन शेष शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वालों को दशमी के दिन सायं काल के ही समय एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, सांबा, शाक, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में न आने देना चाहिए, जैसे कुत्सित कार्य, जुआ, चोरी, झूठ बोलना तथा मैथुन इत्यादि न करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नृत्य, गीत आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वालों को 1000 गोदान का पुण्य फल होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय जंगली भालू ने आकर राजा का पैर चबा डाला और फिर उसे घसीटता हुआ वन में ले गया। राजा ने करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। भक्त वत्सल भगवान ने प्रकट होकर भालू से राजा के प्राण बचाए। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे वह बहुत ही शोकाकुल हुआ था। भगवान बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें कष्ट भोगना पड़ा है। अब तुम वरुथिनी एकादशी को मथुरा में जाकर मेरे वाराह अवतार की मूर्ति की पूजा और व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया और प्रभु की कृपा से पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग कवासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।